कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है। एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, तो पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य ही करूँगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने बहुत ही अच्छे प्रश्न किए हैं। तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संसार के कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इसे ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस कथा को ध्यान से और पूरा सुनना होगा। इस कथा को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को ध्यान से और पूरा सुनेगा उसके मैं 32 अपराध क्षमा करता हूँ। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन से और लगन से सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को प्रारंभ करें। तो दोस्तों, आप सभी से एक विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुने। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। कथा संपूर्ण होने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और सेठ के दोनों बेटों का विवाह भी हो चुका था। सेठ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही स्वभाव एक जैसा था। दोनों का स्वभाव मिलने के कारण सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू को तो बहुत लाड प्यार करती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। घर की सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रता नारी थी। वह अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी और गृह कार्य में बहुत ही निपुण थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। उसका हमेशा अपमान किया करती थी। इसके पीछे का एक कारण बस इतना था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने एक पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बार बार ताना मारा करती थी, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। हे देवी, सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। उससे उसकी सास भी हमेशा परेशान रहती थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम सुकन्या और सुकन्या को सताने में सास को बहुत आनंद आता था। सुकन्या बेचारी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर
अपने घर के काम करती थी और दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को ही सोने को मिलता था। इतना करने के बावजूद भी उसकी सास उससे बहुत ज्यादा द्वेष करती थी। जब छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसकी सास आकर उसे ताना मारती थी कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूँगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी सुकन्या चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन किया करती थी और उसकी सास की हर एक आज्ञा को बड़ी ही विनम्रता से पालन किया करती थी। फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना सारा काम अकेले ही करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ किसी न किसी बात को लेकर मुझे ही ताना मारती रहती है। पता नहीं कब उनका ताना देने की आदत जाएगी। सुकन्या इतना सोच ही रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी ही लौट आई। अब फिर से वह ताना मारना शुरू करेंगी। तब सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा है। वह सन्यासी सुकन्या से कहने लगा, बेटा सदा सुहागिन रहो, तुम इस सन्यासी के लिए भोजन का दान करो। हे पुत्री, मुझे बहुत भूख लगी है। तब सुकन्या ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद सुकन्या ने सोचा, यदि मैं सासू माँ के ताने के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगी तो मुझे महापाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर सुकन्या ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए सुकन्या उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास घर पर आ पहुंची और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देखकर आग बबूला हो गई। वह बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए सुकन्या से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत चल रहा है जो तू राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खिला रही है? सुकन्या ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन सुकन्या के सास ने बहू की एक भी बात नहीं मानी और उसकी सास ने उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को भी उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद वह सास सुकन्या पर गुस्सा करने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे क्या कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। सुकन्या डरते डरते बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है? द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। फिर सुकन्या की सास ने उसे बहुत डांटा। दोनों के बीच बहुत देर तक बहस हुई और सुकन्या के दुष्ट सास ने गुस्से में आकर सुकन्या को भी धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुकन्या देर तक घर के द्वार के सामने खड़ी रही और दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन सास को आवाज देने के बाद भी सुकन्या की सास ने एक नहीं सुनी और घर का दरवाजा नहीं खोला, सुकन्या को घर के अंदर नहीं आने दिया। फिर सुकन्या दुखी और उदास होकर अपने मायके के लिए निकल गई, क्योंकि उसके पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं बचा था, क्योंकि उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया था। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। सुकन्या भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते पर चलने लगी। तभी उसी समय अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई
वहाँ पर सुकन्या ने देखा कि पेड़ के नीचे कोटर बना हुआ है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोटर में घुस गई। कोटर में जाने के बाद सुकन्या ने देखा अंदर कोई साधु महात्मा बैठे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप धारण करके बैठे हुए थे। जब उस साधु ने सुकन्या को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं और वे तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसका कारण केवल इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें तुम्हारे सास के ताने सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर जो भी उपाय लिखा हुआ है, तुम इस उपाय को पूरे मन के साथ करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर सुकन्या ने वह पर्ची ली और वह साधु वहां से अचानक गायब हो गया। ये चमत्कार देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई और जब बारिश रुकी तो सुकन्या का पति उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गया। सुकन्या ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी और फिर दोनों ने घर वापस न जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया। वहीं पर रहते हुए एक दिन सुकन्या के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन में सोचने लगी कि यदि मेरा भी कोई पुत्र होता तो आज ससुराल में मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती। तभी सुकन्या को उस साधु के द्वारा दी गई पर्ची की याद आ गई और फिर जब उसने वह पर्ची खोलकर पढ़ी तो उसने देखा कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद बाएं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय पर गर्भदान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को रगड़ता प्राप्त हो जाता है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण करने वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। फिर सुकन्या ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन सुकन्या का पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया और सुकन्या घर पर पड़ी रही। फिर अचानक से तेज तूफान आया और सुकन्या की झोपड़ी उड़ गई। फिर सुकन्या दौड़ती हुई उसी पेड़ के कोटर में जाकर रुक गई जहाँ पर उसे वह साधु मिला था। सुकन्या वहाँ अपने पति की राह देख रही थी कि अचानक वहाँ पर 2 राक्षसी आ गई। वह राक्षसी अत्यंत मायावी थी। फिर उन्होंने उस कोटर के साथ पेड़ को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर चली गई जहाँ बहुत सारा सोना था। जब सुकन्या ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई। सुकन्या पेड़ के कोटर में छिपी रही। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में वहां से चली गई तो सुकन्या ने उस स्थान पर बहुत सारा सोना उठा लिया और उसे एक पोटली बनाकर कोटर में भर लिया।
जब वह राक्षसी लौट आई तो फिर से पेड़ पर बैठकर उस पेड़ को उड़ाकर उसी जंगल में ले आई। राक्षसियों के जाने के बाद सुकन्या वह सारा सोना लेकर अपने पति के पास चली गई और उसे वह सारा सोना दे दिया। फिर पति और सुकन्या दोनों अपने ससुराल को लौट गए। वहां जाकर उसने अपनी सास को वह सोना दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तो बस इतना सा ही सोना लेकर आ गई। इतने सोने से क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर उसकी सास भी उस जंगल के कोटर में जाकर छिप गई और राक्षसियों की राह देखने लगी। तभी वह दो राक्षसियां वहां पर आई और फिर उन्होंने उस कोटर को उड़ाकर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। यह देखकर सुकन्या की सास बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, यह कहाँ लेकर आई है? यहाँ तो बस बर्फ और मिट्टी है। तभी उन राक्षसियों ने उसकी आवाज सुनी तो देखा एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोटर में छिपकर बैठी है। फिर उन्होंने उस सास को बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी सास की मौत हो गई। इधर सुकन्या बड़े आनंद के साथ रहने लगी, लेकिन सुकन्या की सास कभी नहीं लौटी। तो सुकन्या ने जाकर कोटर में देखा तो वह वहां पर उसकी सास नहीं थी। उसे समझ आ गया कि लालच के कारण उसकी सास की मौत हो गई है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की कामना है उसे सुकन्या को बताए गए उपाय को जरूर करना चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है वह स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है, और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए और हमेशा अच्छे चरित्र का पालन करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि चरित्रवान स्त्रियां इस संसार में सबसे उत्तम मानी जाती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।